जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे CDS 2020 का फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, क्योंकि वो आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से देखेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, और फिर उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है, सबसे लो मार्क्स कितना है और कितने पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेंगे, वहाँ से upsc.gov.in इस पर चले जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है ना, व्हाट्स न्यू, इस पर हम क्लिक कर देंगे व्यू ऑल पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे आ जाएंगे नोटिस। इसमें से आपको चूज करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना, मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सेकेंड 2022। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इस ऐसा पेज खुल के आने के बाद आपको सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे दिखा रहा है ना डॉक्यूमेंट का फाइल का साइज, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ये तो हमने डाउनलोड कर रखा है। तो चलते हैं उस पर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस सेकेंड एग्जामिनेशन 2020 फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट। जो भी मतलब कैंडिडेट फाइनली रिकमेंड हो चुके हैं उनका ये लिस्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर हम यहाँ पे दिया गया है, किसका दिया गया है इसके बात करते हैं। तो सर्विस क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब IMA का है। ठीक है, तो IMA में देखते हैं कि हाईएस्ट मतलब किसका कितना है। तो नंबर 1 पे कौन है, संदीप है, जिनका रोल नंबर यहाँ पे दिखाया गया है, ये है इनका रोल नंबर है। ठीक है, और ये देखिए ये रिटर्न यहाँ पे दिखाया गया है। ये रिटर्न में टोटल कितना होता है, 300 मार्क का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। और ये उसके बाद से फिर SSB होता है 300 का। ठीक है, दोनों मिलाकर टोटल कितना हो जाता है, 600 का हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद से इधर डेट ऑफ बर्थ उनका दिया गया है। तो ये देखिए जो संदीप हैं, इन्होंने रिटर्न में टोटल कितना मार्क्स गेन किया है, 175। ठीक है, और आउट ऑफ कितना, 300। और यहाँ पे जो SSB में उन्होंने किया है 142 आउट ऑफ 300। तो टोटल उनका कितना हो गया, 317। ठीक है, 317 इनका है। और इसके बाद से यही ऐसे ही करके यहाँ पे नीचे है दीपांशु। ठीक है, नहीं सॉरी, इसके ऊपर ये तो दीपांशु थर्ड है, सेकंड यहाँ पे है अपूर्वा पांडे ने अच्छा स्कोर किया, 185 आउट ऑफ 300 इन्होंने गेन किया है रिटर्न में। और थोड़ा सा इनका SSB सही नहीं गया, इसलिए इनका 127 ही आया है आउट ऑफ 300। बट आफ्टर ऑल इन्होंने 312 मार्क्स गेन किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं एक एक करके। तो जैसे ही ऐसे नीचे जाएंगे तो ये किसका था, IMA का था। ठीक है, ये अभी IMA का ही है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। तो इसमें देखिए फाइनल मतलब लास्ट कितने पे जो कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं उनका मार्क्स कितना था रिटर्न में, और SSB में कितना था, और टोटल कितना था। ठीक है, तो अभी ये हम लोग IMA पे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए तो IMA का यहीं तक है। IMA में कितना टोटल 71 कैंडिडेट रिकमेंडेड हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसका। तो ये जो 70 यहाँ पे है, लास्ट कौन है, विशाल सिंह है। ठीक है, विशाल सिंह ने कितना रिटर्न में किया है, 141 इन्होंने स्कोर किया है रिटर्न में, और SSB में 122। टोटल इनका 263 है। ठीक है, 263 पे इनको सिलेक्शन मिल गई है। ठीक है, ये किसका था, IMA का था। अब बात करते हैं INA का। ठीक है, IMA के बाद INA का आ रहा है, इंडियन नावल एकेडमी। नावल एकेडमी का कितना कट ऑफ गया है ये देखिए, मतलब ये सब कट ऑफ का बात हम अलग से करेंगे, अभी बस मार्क्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ का भी लिस्ट UPSC ने जारी कर दिया है। तो ये देखिए इंडियन नावल एकेडमी का है। इंडियन नावल एकेडमी में जो फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, संदीप हैं। ठीक है, तो संदीप का कितना है ये बात करते हैं। तो ये जो संदीप हैं इनका यहाँ पे दिया गया है, संदीप इन्होंने रिटर्न में 175 और कितना SSB में 142 और टोटल 317 स्कोर किया। ठीक है, उसका दीपांशु है, मतलब जो दीपांशु है, फिर आकाश कुमार है, इन लोगों को मतलब INA के लिए भी मिल गया है। जो वही ऊपर था ना IMA, उन्होंने INA का भी कट ऑफ पार किया है। ठीक है, तो वही लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अब डिपेंड करता है ये प्रेफरेंस किस में डाले हैं और किस में ये जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये
हाई स्कोर था 175 और मतलब टोटल 317 और इसका सबसे लो मार्क्स देखते हैं कि कितना पे सिलेक्शन मिला है आईएनए का। तो चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये रहा 49 कैंडिडेट इसमें रिकमेंड हुए हैं, जिसमें सबसे नीचे है ये 49 रैंक पे है कौन, आकाश के भी, ठीक है, जिनका रिटेन में 135 है और एसएसबी में 122, टोटल इन्होंने 257 स्कोर किया है, ठीक है। और इन्होंने आईएनए का कट ऑफ क्रॉस कर गया है, ठीक है। ये उसके लिए भी एलिजिबल हैं, आईएनए के लिए भी। अब बात करते हैं एएफए का, मतलब एयरफोर्स का जो है उसका कितना कट ऑफ गया है। तो चलिए चलते हैं एयरफोर्स के तरफ। तो देखिए एएफए का यहाँ पे है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स दिखा रहा है यहाँ पे, सर्विस इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इसका देख रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन है, अपूर्वा पांडे। अपूर्वा पांडे ने कितना स्कोर किया है, अपूर्वा पांडे, ये अपूर्वा पांडे हैं, इनका इधर रोल नंबर दिया गया है और इनका टोटल रिटेन में कितना है 185 और एसएससी में 127, टोटल मतलब 312 आउट ऑफ 600 मार्क्स इन्होंने किया है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। और मतलब सेकंड दीपांशु है, जिन्होंने 170 स्कोर किया है रिटेन में और 142 एसएसबी में, टोटल इनका 312 आया है। और नीचे देखते हैं सबसे नीचे मतलब कौन है, उनका कितना स्कोर आया है। तो जो एएफए है उसमें देखिए कितने कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं। तो एएफए के लिए 50, सॉरी ये तो हम लोग दूसरे जगह चलेगा, ये ओटीए पे चलेगा हम लोग। देखते हैं ऊपर की तरफ, ये ओटीए का ही है। तो एएफए में कितना, टोटल 9 कैंडिडेट हैं, ठीक है। एयरफोर्स में 9 कैंडिडेट हैं, जिसका मतलब लास्ट वाले कितना है 157, ठीक है। लास्ट वाले ने कितना स्कोर किया रिटर्न में 157, ठीक है। देखिए लास्ट वाले का यहाँ पे पूरा दिखाया जा रहा है 157 है, जिनका नाम है अमन सिंह सलूजा, ठीक है। रिटर्न में उन्होंने 157 स्कोर किया है और वो एसएसबी में 122, टोटल उनका 279 आउट ऑफ 600 स्कोर किया है और ही इज़ एलिजिबल फॉर एएफए। और नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ओटीए में, ठीक है। इसके बाद ओटीए में देखिए, ये ओटीए का है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ओटीए का कितना कट ऑफ मतलब कितना लो मार्क्स है, हाई, इसके लिए कौन कौन रिकमेंड हुए हैं। तो सबसे ऊपर है सिद्धार्थ बलहारा, ठीक है। सिद्धार्थ बलहारा 1 नंबर पे हैं, जिन्होंने कितना रिटर्न में 126, ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और एसएसबी भी इनका 200 का ही होता है, ठीक है। तो टोटल 400 में इन्होंने स्कोर किया है 222 और 96 आउट ऑफ 200 इन्होंने स्कोर किया है एसएसबी में और 200 में 126 इन्होंने स्कोर किया है रिटेन में। तो रिटेन में इनका काफ़ी अच्छा एग्जाम गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इधर है डेट ऑफ बर्थ उनका और यहाँ है रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे। तो यह कौन है, सिद्धार्थ बलहारा हैं, जो क्या हुए हैं ओटीए के लिए रिकमेंड हो चुके हैं और इनका सबसे हाईएस्ट नंबर है इसमें। और नीचे चलते हैं, इसका लिस्ट काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसका मतलब ये 200 का ही होता है। इसमें सिर्फ इंग्लिश और जीएस का पेपर होता है, इसमें मैथ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए 200 का होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन कैंडिडेट, नीचे से मतलब नीचे का, ऊपर का तो देख लिया, अब नीचे का देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ का। ये अभी ओटीए का ही है, इसमें ज़्यादा सीटें होती है। तो मेन के लिए देखिए इतना ही है, ठीक है। कितना 141 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं मेन के लिए, ठीक है। और तो इसके बाद करते हैं सबसे जो मतलब नीचे है 141 रैंक पे कौन है, सचिन सिंह चौहान, जिन्होंने कितना स्कोर किया है 98 आउट ऑफ 200, 98 पे इन्होंने, और वो आउट ऑफ 200 इन्होंने 81 स्कोर किया है एसएसबी में और टोटल 179, मतलब 179 पे इन्होंने ये क्या हो गया है, रिकमेंड हो गया है ओटीए के लिए। किसके लिए, ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये किसका था लिस्ट, मेन का। अब देखते हैं वुमेन का, ठीक है। वुमेन का कितना है।
तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे यहाँ से चालू हो गया वुमेन का, ठीक है। वुमेन में देखिए ये वुमेन है, दिया गया है वुमेन की। वुमेन देखिए लड़की सिर्फ कहाँ जा सकती है, ओटीए में जा सकती है, इसलिए वो उनका सिर्फ ओटीए का ही रिजल्ट आया है, क्योंकि आईएमए और एफए में अभी वो नहीं जा सकती। लेकिन धीरे धीरे सरकार उनको सब जगह अलाउ अब कर रही है, क्योंकि एनडीए में भी अलाउ नहीं थी, अब एनडीए में भी हो गई, फिर राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी में भी उनको मिल गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए 1 नंबर पे कौन है, तेजस्विनी खजूरिया, ठीक है। तेजस्विनी खजूरिया, यहाँ पे उनका रोल नंबर, उनका नाम दिया गया है। तो ये देखिए आउट ऑफ 200 इन्होंने 118 मार्क्स स्कोर किया है, और आउट ऑफ 200 एसएससी में उन्होंने 100 मार्क्स गेन किया है। टोटल 218 उनका है, और वो क्या हो गई है, रिकमेंड हो गई है फाइनल। उनका टोटल रिजल्ट कितना है, 218, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे देखते हैं, तो ये नीचे लास्ट वाले हैं ऐश्वर्या भोजी। ऐश्वर्या भोजी कौन है, इनका ये इसमें 51 कैंडिडेट रिकमेंड हुई हैं। तो ऐश्वर्या भोजी का रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये उनका नाम है। और उन्होंने रिटन में, ये देखिए रिटन में कितना किया है, 97, ठीक है। और 81 एसएसबी में, टोटल 178, मतलब 178 पे उनको रिकमेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये था टोटल मार्क्स, फाइनल मार्क्स था तीनों एकेडमी का, सॉरी चारों का। पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी का देखे, फिर इंडियन नेवल एकेडमी का देखे, फिर एयरफोर्स एकेडमी का देखे, फिर ओटीए का देखे। ओटीए में दोनों मेन और वुमेन दोनों हैं, तो दोनों का देखे। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप देखिए, यहाँ पे आ गए ऑफिशियल वेबसाइट। जब यहाँ होम पे जाएंगे, होम पे आ गए, तो देखिए इसमें एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, तो कट ऑफ मार्क्स दिखाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर ही दिखा रहा है यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड 2020, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे और डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं उस पर। तो ये देखिए डाउनलोड करके इसे डाउनलोड किए हैं, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ CDS2 एग्जाम 2020 देखिए। तो मार्क्स ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये मतलब जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स दिखाया गया है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितना कितना मिनिमम जरूरी है लाना। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, और जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका कितना % है, ठीक है, ये दिखाया गया है। और ये फाइनल रिजल्ट है। उसके बाद मार्क्स ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो मतलब कैंडिडेट लास्ट हैं, सबसे लास्ट वाले रिकमेंड हुए हैं, उनका कितना है, बस यही। तो इससे ही हम क्या होता है, कट ऑफ पता चल जाता है कि कितना कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमए का, ठीक है। किसका बात करते हैं, आईएमए का। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कोर्स दिया गया है, ठीक है। तो कोर्स किसका है, आईएमए का। यहाँ पे आईएमए है। तो आईएमए में देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, कितना चाहिए, 20। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीएस। तो तीनों में आपको मिनिमम 20-20 मार्क्स स्कोर करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी और में ज़्यादा स्कोर कर दिए और इसमें किसी एक में 20 से कम हो गया आपका, तो क्या होंगे, आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके देखिए, ये मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो 139 मार्क्स है उनका, कितना है, यानी कि 46.33% उनका मिनिमम है, ठीक है। और ये फाइनल कितना हो गया है, 263 फाइनल, मतलब इसमें एसएसबी वगैरह मिला के। उसके बाद नेक्स्ट है आईएनए का। आईएनए में यह है आईएनए का। तो आईएनए में देखिए इसमें भी 20, मतलब जो आईएमए हो या आईएनए हो या एएफए हो या ओटीए हो या ओटीए वुमेन हो, ओटीए मेन या ओटीए वुमेन, सब में आपको क्या चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए मिनिमम, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो ये जो है आईएनए के लिए 134 जिसका है वो क्या हो गया, क्वालिफाई कर गया है आईएनए के लिए। और तो मतलब सबसे मिनिमम जिनका स्कोर है वो कितना है, 257 है, मतलब 257 के ऊपर वाले सारे, 257 से लेके और ऊपर वाले सारे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एएफए का। तो एएफए में कितना है, 152 मार्क्स है। एफए का थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ आईएमए, आईएनए और ओटीए, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे ये हमेशा ही कट ऑफ इनका हाई जाता है। तो इस बार भी उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 152 है इनका कट ऑफ रिटेन का, ठीक है। और एसएसबी को मिला के 279, मतलब जिनका 279 से ऊपर है आउट ऑफ 600, तो वो क्या है, एएफए के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। फिर ओटीए की बात करते हैं। तो ओटीए मेन में आउट ऑफ 200
कितना चाहिए होता, मिनिमम कितना था, 97 जिनका था वो रिकमेंड हो गए हैं, ठीक है। और 97 रिटर्न में और 179 मिला के मतलब टोटल उनका SSB। तो जिनका 179 फाइनल मार्क्स था वो सिलेक्ट हो गए हैं, और उनके ऊपर वाले भी OTA मेन के लिए। और बात करते हैं OTA वुमेन का, तो OTA वुमेन के लिए देखिए कितना मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो OTA वुमेन का ये है, इसमें कितना चाहिए, 97 मार्क्स इसमें भी, और जिनका 178 से ऊपर है, 178 और उसके ऊपर है, तो वो क्या हो गए हैं, रिकमेंड हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि मतलब कितना कैसे, एक तो कैसे देखना है कि फाइनल रिजल्ट, और फिर उसके बाद से कट ऑफ कैसे देखना है। फाइनल रिजल्ट में तीनों का कितना कितना, सबसे टॉप पे किसका के कौन थे, फिर सबसे लास्ट में कौन थे, उनका कितना मार्क्स रिटर्न में था, कितना SSB में था, और आउट ऑफ मतलब टोटल कितना था उनका। फिर हम बात किए कट ऑफ का, तो ये सब सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।